Hello students, welcome to Rashmi Singh classes. Today we are going to study life in the desert, second part, geography ka for class 7th. In the first part we have completed the Sahara desert, hot desert, Sahara desert. In this part we are going to study about the cold desert, लद्दाख. जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ऑन द बेसिस ऑफ द टेम्परेचर डेजर्ट्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, हॉट डेजर्ट एंड कोल्ड डेजर्ट. सो लद्दाख इज़ अ cold desert. Now what is the location of Ladakh? Ladakh is lying in the Great Himalayas, eastern side of Jammu and Kashmir. Jammu and Kashmir पहले एक स्टेट थी, नाउ इट्स बिकम अ यूनियन टेरिटरी. तो ये जो लद्दाख है ये इट इज़ सिचुएटेड इन द ईस्टर्न साइड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. नाउ लुक एट दिस इज जम्मू एंड कश्मीर एंड दिस इज़ द ईस्टर्न साइड. ईस्टर्न साइड में ये हमारा लद्दाख रेंज है. क्लियर? एंड it is surrounded by the Karakoram range in the north. North means the upper side. This is Ladakh and this is Karakoram range. Northern side में surrounded by Karakoram range and Jesker mountains in the south. This is Jesker mountains. ये इसके साउथ में है. भाई दोनों साइड किससे सराउंडेड हैं? कराकोरम फ्रॉम नॉर्थ एंड जेस्कर माउंटेन फ्रॉम साउथ. क्लियर? एंड सेवरल रिवर्स फ्लोज थ्रू लद्दाख. बहुत सारी रिवर्स भी यहाँ फ्लो करती हैं. फॉर एग्जाम्पल रिवर इंडस, दिस इज द रिवर इंडस जो बीच में से ये फ्लो करती हुई पाकिस्तान में चली जाती है. एंड इसका ओरिजिन तिब्बत मानसरोवर से ये इधर लद्दाख एरिया में बहती हुई इधर पाकिस्तान आ जाती है. एंड दिस इज शायोक रिवर. दिस इज शायोक रिवर जो आके इंडस में मिल जाती है. एंड जेंसर रिवर, जेंसर जो यहाँ पे बहती है और अल्टीमेटली यहाँ पे आके इंडस में मिल जाती है जो पाकिस्तान जाते हैं. तो देयर आर सेवरल रिवर्स इन लद्दाख एरिया और यहाँ पे बहुत सारे ग्लेशियर्स भी पाए जाते हैं जिसमें एक ग्लेशियर है गैंगरी ग्लेशियर. गैंगरी ग्लेशियर भी यहाँ पे पाया जाता है. क्लियर? एंड लद्दाख इज एसेस्ड बाय मैनी पासेस. लद्दाख में क्योंकि दोनों तरफ माउंटेन्स हैं तो यहाँ पहुँचने के लिए बहुत सारे पासेस हैं. फॉर एग्जांपल दो ले लेते हैं, कराकोरम पास एंड जोजिला पास. सो दिस इज़ द कराकोरम पास. यहाँ से कराकोरम रेंज में से ये कराकोरम पास है और ये जोजिला पास, ये जोजिला पास है. क्लियर? कराकोरम पास एंड जोजिला पास जहाँ से हम लद्दाख एरिया में एंटर कर सकते हैं. एल्टीट्यूड इन लद्दाख मीन्स लद्दाख इज इन वेरी हाई एल्टीट्यूड and its altitude varies 3000 meter in Kargil to more than 8000 meter in the Karakoram. मतलब this is the height of Ladakh area जो 3000 मीटर जो से 8000 मीटर कराकोरम जो है वो इतना ऊंचाई पे है. एंड द टोटल एरिया ऑफ लद्दाख इज 98,000 स्क्वायर किलोमीटर. दिस इज द टोटल एरिया. ये टोटल एरिया ऑफ लद्दाख इज 98,000 स्क्वायर किलोमीटर. और ये जो दोनों साइड दिख रहा है बेटा है तो हमारे इंडिया का ही अभिन्न अंग, बट दिस इज अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी जिस पे पाकिस्तान अपना आधिपत्य चाहता है. वो चाहता है, कहता है कि ये हमारा एरिया है. दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज द डिस्प्यूटेड टेरिटरी. और ये भी इस साइड डिस्प्यूटेड टेरिटरी है जिस पे चाइना अपना कंप्लेन कर रहा है कि दिस इज माय टेरिटरी. तो ये दोनों साइड डिस्प्यूटेड टेरिटरी है. एक तरफ चाइना क्लेम कर रहा है और एक तरफ पाकिस्तान क्लेम कर रहा है. क्लियर? तो यहाँ पे अच्छा दूसरा क्लाइमेट कैसा है? क्लाइमेट बहुत हार्श है बिकॉज बहुत हाई एल्टीट्यूड पे सिचुएटेड है ये लद्दाख. तो क्लाइमेट इज एक्सट्रीमली कोल्ड ड्यू टू हाई एल्टीट्यूड. डे टेम्परेचर इन समर्स जस्ट अबव द 0 डिग्री सेल्सियस. मीन्स समर्स में भी जो डे का टेम्परेचर है दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस. एंड
बिलो -30 डिग्री सेल्सियस इन विंटर्स, और विंटर्स में जो जाता है टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और कई बार ये जाता है बिलो -40 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री सेल्सियस भी चला जाता है। एंड दिस एरिया रिसीव्स लेस रेनफॉल। लेस रेनफॉल क्यों? बिकॉज इट इज़ इन द रेन शेडो एरिया। ये हमने जो क्लाइमेट वाला चैप्टर पढ़ा था उसमें रेन शेडो एरिया पढ़ा था, याद आया आपको? सपोज दिस इज द माउंटेन, यहाँ से आपकी मॉइस्चर लेडन विंड्स आती हैं, एसेंट गिरती हैं ड्यू टू कंडेंसेशन, और प्रेसिपिटेशन यही हो जाता है विंडवर्ड साइड में। और दिस इज लीवर्ड साइड, जब बादल यहाँ पहुँचते हैं तो उनके अंदर पानी नहीं होता है, तो दिस एरिया लीवर्ड साइड इज नोन एज अ रेन शेडो एरिया, और यहाँ पे बरसात नहीं होती है। तो ये जो हमारा लद्दाख एरिया है ये रेन शेडो एरिया में है, जिसकी वजह से यहाँ पे लेस रेनफॉल होता है। हमने पढ़ लिया था बेटा, लेकिन एक बार दोबारा रिवाइज कर लिया है। और जो रेन होती है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर एवरी ईयर, 10 सेंटीमीटर ही होती है। एंड हैवी स्नोफॉल इन विंटर्स, विंटर्स में यहाँ पे स्नोफॉल बहुत हेवी होता है। सो दिस इज द क्लाइमेट ऑफ लद्दाख। नाउ कम टू फ्लोरा एंड फोना। स्पार्स वेजिटेशन, बिकॉज ज़्यादातर जो टेम्परेचर है उसकी वजह से यहाँ पे जो वेजिटेशन है बहुत स्पार्स वेजिटेशन होता है। ओनली इन सम एरियाज स्केंटी पैचेस एंड ग्रासेस एंड श्रब्स आर फाउंड। कई कई जगह पे कुछ पैचेस हमें ग्रासेस के और श्रब्स के मिलते हैं। एंड ड्यूरिंग समर्स फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन इन दिस एरिया, फॉर एग्जाम्पल एप्पल, एप्रिकॉट, वॉलनट्स, दे ब्लूम इन समर सीजन। क्लियर? एंड पॉपुलर, साइप्रस, वीलोज, जूनिपर्स ट्रीज आर फाउंड इन द वैलीज। ये जो ट्रीज होते हैं ये वैलीज़ में पाए जाते हैं। वैलीज़ तो आप सबको पता ही होंगे, ये जैसे दो माउंटेन है, इनके बीच वाला एरिया ये वैली होती है, और यहाँ पे ये ट्रीज़ पाए जाते हैं क्योंकि ये एरिया बड़ा फर्टाइल होता है, क्योंकि यहाँ से सिल्ट मड वगैरह बह के आती है, तो ये एरिया बहुत फर्टाइल होता है। दैट्स वाई यहाँ पे ये सब ट्रीज़ पाए जाते हैं। क्लियर? एंड जो विलो ट्री होता है इसकी वुड बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इससे बैट बहुत बनते हैं क्रिकेट वाले। ठीक है? एंड कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं? शीप, वाइल्ड गोट्स, एंटीलोप्स। एंटीलोप्स मतलब ये आपका एक तरह का वहाँ का स्पेशल होता है जिसको चीरू भी बोलते हैं। एंड इसकी जो वूल होती है बहुत ज़्यादा गर्म होती है, शाहतूश, तो उसकी वजह से इसका बहुत ज़्यादा शिकार किया जाता है और धीरे धीरे ये एक्सटिंक्ट होने लग गए। ये तिब्बतन एंटीलोप्स, नॉट तिब्बतन, ये आपके लद्दाखी एंटीलोप्स होते हैं। एंड कियांग, वाइल्ड एसेस एंड याक्स। याक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, दे आर ऑल्सो नोन एज द बीस्ट ऑफ बर्डन। सामान इनके ऊपर लाद के बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। ये सारे के सारे जो एनिमल्स हैं यहाँ पाए जाते हैं। एंड द कॉमन बर्ड्स आर गोल्डन ईगल, रॉबिन्स, कॉक्स एंड रेवेंस। ये इंपॉर्टेंट बर्ड्स हैं। और यहाँ मैंने आपको बताया कि एंडेंजर्ड एनिमल हो गया है एंटीलोप्स, तो इनको और ऑल एंडेंजर्ड एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे देचिंगम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक डेवलप की गई है सरकार की तरफ से। तो ये देचिंगम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ ऑल्सो सिचुएटेड इन लद्दाख। क्लियर? नाउ कम टू अबाउट द पीपल। वहाँ के लोग कैसे हैं? ज़्यादातर लोग जो हैं, द पीपल एंगेज इन एनिमल रेयरिंग, एग्रीकल्चर एंड टूरिज्म, इसमें अपने आप को एंगेज किया हुआ है। एंड जनरली द पॉपुलेशन इज़ मुस्लिम और बुद्धिस्ट। ज़्यादातर वहाँ पे मुस्लिम लोग हैं और बुद्धिस्ट लोग हैं। एंड जो मुस्लिम लोग हैं वो वेस्टर्न लद्दाख में ज़्यादातर रहते हैं। वेस्टर्न लद्दाख इज़ ऑक्यूपाइड बाय द मुस्लिम्स। एंड इन समर, जो समर सीजन है बिटवीन मे एंड नवंबर, the people are busy in cultivation, beans, potatoes, barley, and in winters they engage themselves in festivities and ceremonies.
मीन्स समर्स में वो एंगेज रहते हैं कल्टीवेशन में, और विंटर्स में जब चारों तरफ बर्फ़ गिर जाती है तो कल्टीवेशन तो हो नहीं सकता, तो वो अपने आप को एंगेज कर लेते हैं सेरेमनीज़ में और फेस्टिवल्स में। क्लियर। एंड जो लद्दाखी वीमेंस होती हैं, दे आर वेरी हार्ड वर्किंग, बहुत हार्ड वर्किंग होती है। दे वर्क इन देयर हाउसेस, घर में भी काम करती हैं। दे वर्क इन द फील्ड्स, फील्ड्स पे काम करती है। एंड साइड बाय साइड मैनेज ए स्मॉल बिजनेस, छोटा मोटा बिजनेस भी साथ साथ करती हैं। मीन्स जो फीमेल्स हैं वो ज़्यादा एक्टिव हैं इंस्टेड ऑफ मैन। आदमी लोग वहाँ पे इतने एक्टिव नहीं हैं, जैसे एक चाय की दुकान खोल ली, छोटा सा एक शॉप खोल लिया ग्रोसरी का, तो वो बिजनेस भी मैनेज करती हैं वहाँ की वीमेंस। क्लियर। लद्दाखी इज़ द कॉमन लैंग्वेज ऑफ दिस एरिया। जो यहाँ के जो पीपल है वो लद्दाखी लैंग्वेज बोलते हैं, बट जो मुस्लिम्स हैं जो वेस्टर्न लद्दाख में हैं, दे स्पीक बाल्टी लैंग्वेज, वो बाल्टी लैंग्वेज बोलते हैं। मतलब दो तरह की लैंग्वेज बोली जाती है, लद्दाखी एंड बाल्टी। ले इज़ द कैपिटल ऑफ लद्दाख, यहाँ की जो कैपिटल है लद्दाख की ले है। एंड कनेक्ट्स बाय रोड एंड एयर, वो हर तरह से कनेक्टेड है, रोड से भी और एयरवेज से भी। द नेशनल हाईवे 1A कनेक्ट्स ले टू कश्मीर, जो नेशनल हाईवे है 1A वो लद्दाख और कश्मीर को कनेक्ट करता है थ्रू जोजिला पास। ये रहा आपका जोजिला पार्क, तो ये लद्दाख, ये कश्मीर, और इस पास के थ्रू एक दूसरे से ये कनेक्टेड है। क्लियर। थ्रू जोजिला पार्क। लद्दाख इज़ अ मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन स्टेशन, यहाँ पे जो है टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि यहाँ की सीनिक ब्यूटी उनको अट्रैक्ट करती हैं। एंड स्पेशली द मोनेस्ट्रीज़, जो वहाँ पे बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज़ क्या होती हैं? मोनेस्ट्रीज़ आर द प्लेसेस वेयर बुद्धिस्ट मॉन्क्स लिव, जहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्क रहते हैं, मेडिटेशन करते हैं, प्रीचिंग करते हैं, वो मोनेस्ट्रीज़ होती हैं, और उनको गोमपास भी बोला जाता है। तो मोनेस्ट्रीज़ एक अट्रैक्शन है टूरिस्ट के लिए, जिसकी वजह से वो आते हैं। फॉर एग्जाम्पल हेमेस, थिक्से, शे एंड लामायूरू, दीज आर द इम्पॉर्टेंट मोनेस्ट्रीज़ इन लद्दाख। एंड सेकेंड, क्यों अट्रैक्ट होते हैं? दे ऑल्सो इन्जॉय विटनेसिंग सेरेमनीज़ एंड देयर फेस्टिविटीज़। वो जब यहाँ पे आते हैं तो इनकी सेरेमनीज़ और जो फेस्टिवल्स होते हैं उनको भी इंजॉय करते हैं। एंड आवर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजिंग सिंधु फेस्टिवल एवरी ईयर टू प्रमोट टूरिज्म, हमारी गवर्नमेंट ने भी एक स्टेप उठाया है, वहाँ पे हर साल सिंधु फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है जून के महीने में, जिस दिन पूर्णिमा होती है, और उस दिन सब लोग इकट्ठे होके रिवर इंडस, जिसको हिंदी में सिंधु नदी भी कहते हैं, उसकी पूजा करते हैं। तो वो 3 दिन बड़े इंपॉर्टेंट डेज होते हैं, तो उन दिनों टूरिस्ट वहाँ पे अट्रैक्ट होते हैं कि हम वो सेरेमनीज़ वहाँ पे देखें। तो ये हमारी गवर्नमेंट का बहुत अच्छा स्टेप है, सिंधु फेस्टिवल दे ऑर्गेनाइज एवरी ईयर टू प्रमोट टूरिज्म। एंड नंबर 3, टूरिस्ट ऑल्सो इन्जॉय ट्रैकिंग टू सी मीडोज एंड ग्लेशियर्स। मीडोज और ग्लेशियर्स देखने के लिए वो ट्रैकिंग करते हैं, और ये ट्रैकिंग एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन है फॉर द टूरिस्ट। क्लियर। गवर्नमेंट इज मेकिंग एफर्ट्स टू इम्प्रूव द इकोनॉमी एंड लाइफस्टाइल ऑफ द पीपल इन लद्दाख। हमारी गवर्नमेंट बहुत स्टेप उठा रही है कि वहाँ की इकोनॉमी बढ़ जाए और जो लाइफस्टाइल है लोगों का वो इम्प्रूव हो जाए। डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़, वहाँ पे क्योंकि कुछ पैचेस मिलते हैं, अब उन्होंने इरिगेशन फैसिलिटीज़ इम्प्रूव करने के लिए भी स्टेप उठाए हमारी गवर्नमेंट ने। डेवलपमेंट ऑफ फॉडर प्रोडक्शन, या फॉडर है, फॉडर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द कैटल्स, क्योंकि वो कैटल रेयरिंग उनका इम्पॉर्टेंट एक ऑक्यूपेशन है, तो उनके लिए फॉडर कैसे प्रोवाइड करेंगे, कैसे उसको डेवलप करेंगे, उसके लिए भी हमारी गवर्नमेंट ने स्टेप उठाया है। इम्प्रूवमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़, वहाँ पे इम्प्रूव करने की कोशिश की है।
टैपिंग द पोटेंशियल वाटर रिसोर्सेज जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जो यहाँ की जो वाटर रिसोर्सेज है, जो पोटेंशियल रिसोर्सेज हैं, आगे मतलब पोटेंशियलिटी दिखाते हैं, उनसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का भी एक स्टेप उठाया हमारी गवर्नमेंट ने। एंड डेवलपमेंट ऑफ द टूरिज़्म इंडस्ट्री, टूरिज़्म को या टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए हमारी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा स्टेप्स उठा रही है ताकि वहाँ पे मेस लद्दाख की जो इकनॉमी है वो बहुत अच्छी हो जाए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द कोल्ड डेजर्ट लद्दाख। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। अगर आपको बेटा समझ में आ गया है देन लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। बहुत बच्चे ऐसे हैं देख रहे हैं क्योंकि बहुत सारे व्यूज़ आ रहे हैं मेरे पास, लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। सो लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।